मित्रों प्रणाम। आज दिन मंगलवार है, 31 मार्च 2026 है और हनुमान जी की भी जयंती है। कल है, आज महावीर जयंती है और बंसीलाल के सुपुत्र सुरेंद्र सिंह जी के पुण्यतिथि है और ओम प्रकाश जी की पुण्यतिथि है। उनको सबको कोटि कोटि नमन प्रणाम और जिनके जन्मदिन है उनको बधाई हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये थोड़ा पाठ करते हैं। ये हमारे प्रभु कृपा है। तो ये ब्रह्म ऋषि जी का है, तो हम इसके चेले हैं। शुरू करने का ये रिंग मानवता दृश्य हुई श्री का सबने ददकाना रक्त परस्पर प्रीति मानव ये मानव का अफसाना सांप्रदायिकता को देख लो पर बल प्रचंड कर लपेटे द्वेष अग्नि में विश्व जल रहा जैसे मिटा था मैं तो दिव्य बीज मंत्र है ये। ओम श्रीं ह्रीं नमः शिवाय श्रीं ओम गंग श्रीं सूर्यपुत्राय नमः ओम गंग श्रीं क्लीं श्रीं नमः शिवाय ओम गंग हंगरुते नमः ओम गंग ऐंग ह्रीं गणपते नमः ओम ऐंग गंग क्लीं श्रीं नमः शिवाय श्रीं ओम श्रीं ऐंग ह्रीं नमः शिवाय ओम ह्रीं गंग श्रीं कृष्णाय नमः ओम ह्रीं श्रीं राधाय नमः ओम गंग ऐंग धूम गुरुवाय नमः गंग 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 रांग माँ तुलसी देवी नमः। प्रणम्य शीर्षां देवं गौरीपुत्र विनायकं भरद्वाजं समरे नित्यमायुष कामरसिद्धे प्रथमकर्तुण्डं मेघदण्डवीक्षकं तीर्थकृष्ण पिङ्गाक्षिकशक्तिर्दूर्गोबलमोदरपञ्चमशिष्टं विगणते सप्तमीनारायणं शास्त्रं नमो बालचन्द्र दशम विनायकम् एकादश गणपति द्वादशं गजाननं द्वादशानि नामानि श्रीसन्ध्या पठेन न च विघ्नपत्रस्य श्रीसिद्धि पुरोहितार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम जप्तगंति सर्वोत्तम सर्वे मासे फलम सिद्धि लभते मातर संस्या अष्टवे ब्राह्मण चैलिक्य समर्पित विद्या सर्वे विनय संस्या प्रसाद। ये दूसरा है नमस्ते गणनाथ है गणनाथ पति नमः भक्त प्रिय देव से भक्त का सो गाएगा सावधान तुम सिद्धि राय चैन फसाय जय नमः परशुदान नमस्ते सर्वनिष्ठाय न वैष्ठाय नमः नमाय सर्वसंप्रदाय न सुगुणाय न सुगुणाय न परमेश्वर नाथ जगत नमस्ते तुम्हारी पूजा जैसे नमस्ते शांतिरंगाय नमः अन्य सब नमो नाम तो देव ने शांति भाव तुझे तो यो करो जिंदगी में दुष्टो से तो कृपा तो चाहे गणा स्मृति भक्ति के दिन रोकम भक्ति वर्ग बसे तो ओम गौर गुरु नमः 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 ओम गंग राम श्री ओम ह्रीं कैल ह्रीं सकल ओम ऐंग ह्रीं क्लीं ऐंग कमलवासिनी स्वाहा ओम ऐंग ह्रीं क्लीं वासिनी स्वाहा ओम ऐंग ह्रीं क्लीं श्रीं कमलवासिनी स्वाहा ओम ऐंग ह्रीं क्लीं श्रीं ह्रीं क्लीं मासस्ते नमो नमः ओ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिनी स्वाहा श्रीं ह्रीं ऐं कमलवासिनी स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिनी स्वाहा श्रीं ह्रीं ऐं कमलवासिनी स्वाहा श्रीं ह्रीं ऐं कमलवासिनी स्वाहा ओम धूम ऐंग रांग ओम ह्रीं कैलिं अस्कलिं सकल श्रीं 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 ओम ऐं ह्रीं चांडविच्च ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं चांडविच्च ओम ह्रीं चांडविच्च ओम ह्रीं चांडविच्च ओम ह्रीं चांडविच्च
ओम ह्रीं चांडविच ओम गंग दुर्नाशनी नमः स्वाहा ओम गंग नमः स्वाहा गंग ओम गंग दुर्नाशनी नमः स्वाहा 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 श्री ह्रीं ओम ह्रीं क्लीं मा सत्यदेव नमः ह्रीं मा सत्यदेव नमः ह्रीं मा सत्यदेव नमः ह्रीं मा सत्यदेव नमः ह्रीं मा सत्यदेव नमः देव नमः ह्रीं मा सत्यदेव नमः ह्रीं मा सत्यदेव नमः ह्रीं मा सत्यदेवाय नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरु नमः जय गुरुदेव जय हितकारी जय जय मो विनाशक हरि ब्रह्मा से उद्धारी वेद पुराण मोहन हरि ज्ञानी जय गुरु विनय ज्ञान जय मायना जी जय काम कृष्ण मोर बड़े भाई ज्ञान हरि सर्वधारी ज्ञान पंथ सोखा सार पुना बुद्धम मतकाय निर्मल पत्रकार कृष्ण तम जय गुरुदेव के गुरु चोला दुर्गा षष्ठी का पाठ है ये ओम स्वाम ओम ह्रीं विद्युतों स्वाम अकलिं शिवतों स्वाम ह्रीं क्लीं सर्वतों स्वाम नमो देवाय मादेवेश्वर नमः नमः पुत्राय भक्ताय संताम ओम गुरुवे नमः गुरुवे नमः ओम गुरुवे नमः गुरुवे नमः गुरुवे नमः ओम कामरूपं वर्धं भक्तानां नाशनं मंगलमनायकं वक्रतुण्डं महाकाय सर्वने वक्रतुण्डं महाकाय नाम करना पाद देव आपकी मंगलमान प्रदान सर्वं सर्वमय नमस्ते नमस्ते विद्या प्रदान नमस्ते पवने सैदन देशं दुर्गमं देव पावन वसंत तम सावरास्मि दिव्यं ओम देव सर्वसाधन सतनाम प्रज्ञामि शरणो कमलाने ईश्वर प्रसाद मंत्रेण दुर्गा भगत दुर्गा प्रीता भगत चतुर्थ सती साधु प्रीता भवानी मोतनी आर्य दुर्गा जय च आध्यात्मिक चिन्ह सूल धारणी पुनर्धारणी विचरा चंड घंटा महातप मनोबुद्धि अंकारा चित्रूपा चित्ता चित्त सर्व मंत्रमय सत्य सत्य नम सर्वरूपणी अनंता भवानी भव भव सदगति भव्य सदगति संभाव्य जय माता प्रिय सदा सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष प्रणय पटा दूरविनय अमेय विक्रमा पूर्वा सुंदरेश्वर सुंदरी मन दुर्गा इब्राहिम सूर्यचंद्र कुमारी वैष्णव चामुंडा इब्राहिम लक्ष्मी कृष्ण बहुला बहुत प्रेम ना सर्व हनुमान निशोन नशा गुरुमर्दनी मधुकैटवंतरी चंद्रनिवासिनी स्वाविनाशाचा सर्वशत्रुघातनी सर्वक्षत्रमय गुरुपा महाबलावनी श्रीभूति कराली शांता प्रमोशन कात्यानी सावित्री प्रशिक्षा ब्रह्मादिनी नित्यम दुर्गानाम वेदम दुर्गा दुर्गा सहायक करना भक्त देवी सताष्टम सिद्धि देवी शरी राजना दास्तांति राजा गौरवना लंकम मधुधरण विलिख्यानंतर विजय धार्मिक विनाश निशान अगर चंद्र निशान गते विलख्या प्रभुता सर्वोत्तम सा भवेत् संपदा पदम यदि कुंजिका सर्वसंदेह प्रशांत कुंजिका सर्वतम प्रभावयन चंडी जाप्सुम भवेत् कम च नागला सर्वतम किलकम नावश्यकम न्यासुक्तम नापि ध्यान दर्शनम कुंजिका पाठ मंत्रान दुर्गा पाठ फलम गोपनीय प्रत्ययन शिव निपार्वती मारणम मौनम सत्यवनम चितादिकम पाठ मंत्रान सद्विजय कुंजिका
സൗർത്തമൂർത്തിമകരം വിച്ച ചാമുണ്ട വിച്ച ഓങ്കലം പടപടം ചാമുണ്ട വിച്ച നമസ്തേ രുദ്രപ്രണായ നമസ്തേ മധുമർണി നവകേട്ടം അണീയ നമസ്തേ मैसासुरमर्दन नमस्ते नमस्ते सुगंधि रातने अपनायनकारी प्रतिकार कालकारी कामकारी नमस्ते चामुंडा चंडकाची अहंकारी वरदायिनी विद्याच्या बुद्ध्या नित्य नमस्ते मंत्राणी पापी देवी मंत्र सिद्धि करोदम कंजुका प्रोतम जातिया कंजुका अपराधम सहस्राणि तिरंजम निशान तुम त्वाम दम्भीके चामी तथा कुरु ज्ञानान विशंसा जगन्तं कर्तुं यत् सर्वा मुख्यंता वे प्रसाद परमेश्वरी कामेश्वरी जगत्साक्षिराय प्रत्या प्रसाद परमेश्वरी हनुमान चालीसा श्री गुरु चरण सरोवर मन गुरु सुधारी वर्ण रघुवर मिले सो जावे बरसारू बुद्धिहीन तन जान गए समरे पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव में नरेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय विष्णु लोक जागर रामदूत बलरामांजनी पुत्र पवन सुतनाम महावीर विक्रम बजरंगी कुंजनवाय समर्वे कंचन वरण विराज सुरेशा कानन कुंजर कुंजर गांधी मोदने उषा शंकर समर्गेश्वर नंदन कोई प्रताप महाराज वंदन विद्यावान गुणियति जातु राम काज करिय को आतुर सूक्ष्म रूप दर्शिया दिखावे विकट रूप लंग धरावे भीम रूप देश सारे रामचंद्र के काज समारे लय जीवन लखल जिया श्री रघुवीर जी हर्ष राय रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तो मेरे दर्शन भाई भीमरू जैसे रामचंद्र के कहा सारे लय जीवन लखल जिया श्री रघुवीर जी हर्ष राय रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई तो मेरे दर्शन भाई शास्त्र जो पैर को चार कभी सके तुम अपराध तुम्हारे मंत्र मुसलमान मधुर फलवान पदर का मैंने जल्दी लांग नोर तुम रखवारे होतना क्या धर्म सारे संगीता तुम्हारी सेना तुम रसद पाओ कोरोना न बुद्धि तुम्हारो वापस न लोका का भूत सज लूटने आवे महावीर जो ना चढ़ावे न सरो करे सब पीरा तो तुरंत वीरा
उठते हनुमान से और मनोरथ के लाश और मनोरथ के लाश चारों अंधकार रखताई जाने दुखाई और जय जय मन साई कृपा गुरु की नाई जो सुंदर अपने हनुमान चल सीधी साखी बोल जा तुलसीदास तेरे तुझे न तो जो मंदिर पौन करा संकट हर मंगल तेरे राम लखन सीता लट्टू वाली है ना मड़ाई महामुनि विश्वामित्र द्वारा ताड़का वध के लिए श्री राम को दशरथ से मांगना रामायण का एक प्रसंग पढ़ते हैं। एक दिन राजा दशरथ चारों पुत्रों के साथ विनोद कर रहे थे। उसी समय उनके यहाँ महामुनि विश्वामित्र पधारे। यह देखकर प्रसन्नता से राजा को मुख खिल गया। यह महामुनि विश्वामित्र पधारे यहाँ देखकर प्रसन्नता से राजा का मुख खिल उठा। उन्होंने बड़े हर्ष के साथ कुशल मंगल पूछकर दिव्य आसन पर बिठाए। कुछ क्षण के बाद तो बोले, हे राजन, मैं जब भी यज्ञ अनुष्ठान करता हूँ उससे 2 राक्षस मारीच और बाहु समबाहु 2 तथा उनकी माता राक्षसी ताड़का बहुत विघ्न डालते हैं। इस कार्य के पूर्ण करने के लिए मुझे पराक्रमी श्री राम को दे दो। अब वे अपने दिव्य तेज से में राक्षसों का नाश करने में समर्थ हैं। मैं उन्हें सुरक्षित रखूँगा। विश्वामित्र के वचन सुन महाराज दशरथ पुत्र वियोग की आशिका से मूर्छित हो गए। जब चेतना आई तो बोले, महाराज जी, मेरा कमल नयन नाम भी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ हूँ। इसमें राक्षसों से युद्ध कैसे करने की योग्यता नहीं है। अपनी अक्षोणी सेना के साथ मैं स्वयं ही चलकर उन निशाचरों से युद्ध करूँगा। मैं पर निछावर करके आपके युद्ध का रक्षा करूँगा। यदि आपकी इच्छा राम को ही ले जाने की है तो 4 चतुरागणी सेना के साथ मैं भी चलूँगा, क्योंकि राम के वियोग में मैं 2 घड़ी में भी जीत नहीं रह सकता। तो मुझे बुढ़ापे में बड़ी कठिनाई है से पुत्रों की प्राप्ति है। अतः मुझे मंद भाग्य पर कृपा कीजिए और राम को जाने दीजिए। राजा दशरथ के वचन को सुनकर विश्वामित्र क्रोधित हो गए और बोले, राजन, तुम मुझे निराश वापस कर रहे हो। जानते हो मेरे क्रोध का नतीजा क्या होगा। तभी गुरु वशिष्ठ बोल पड़े, राजन, आप नौमायास को त्याग कर श्री राम को विश्वामित्र के साथ भेज दो। विश्वामित्र से सुरक्षित श्री राम का राक्षस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं तपस्या के भंडार और क्षमा और धर्म की मूर्ति हूँ। वरिष्ठ के कहने पर राजा दशरथ तैयार हो गए और उन्होंने लक्ष्मण सहित राम को अपना पास बुलाया और फिर माता कौशल्या को राजा दशरथ और मुनि वशिष्ठ ने सब सरस्वती वाचन पर मंगलसूत्र मंत्रों से दोनों कुमारों को अनेक आशीर्वाद दिए। श्री राम और लक्ष्मण को यह यात्रा के समय अयोध्या के नागरों ने शंख और नगाड़ों की ध्वनि की। आगे आगे मुनि विश्वामित्र और उनके पीछे श्री राम और उनके पीछे लक्ष्मण चल रहे थे।
सरयू नदी के तट पर पहुंचकर विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को नदी के जल से आचमन करने कहकर चल दिया। अति बला मंत्र का उपदेश दिया और कहा, मंत्रों के प्रभाव से तुम्हें कभी शर्म, जबर और अन्य शारीरिक विकार नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि विकसित होगी, अतः जगत में ऐसा फैलेगा। दूसरे दिन वे वायु सरयू गंगा के संगम पर पहुंचे, जहाँ महर्षियों पर का एक पवित्र आश्रम था। महर्षियों का आश्रम वासियों ने उन्हें लोगों को सत्कार किया और उन्होंने वह मित्र चतुर को नहीं दिखा दिया। तीसरे दिन गंगा पार कर वो एक भयानक वन में पहुंचे, जहाँ सुंद नामक देवव्यक्ति की पत्नी क्रूरता कर रहती थी। मुनि बोले, हे भगत, वस्तुसत राम इसी जंगल में ताड़का रहती है। उसके भय से यहाँ के सभी ऋषि मुनि भाग गए हैं। आप उसे मारकर इस वन को निष्कृष्ट बना दें। ताड़का महापापनी है, अतः उसका वध ही उचित है। मुनि के वचन सुन श्री राम ने धनुष को प्रसन्नता की। उस शब्द को सुनकर ताड़का रोष पूर्वक बेतौड़ी हुई उनके पास आई और गर्जना कर उनको मारने के लिए झपटी। श्री राम ने गुरु आज्ञा पर विचार कर और उसकी छाती में एक तीक्ष्ण बाण मारा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वह रात्रि ताड़का वन में राम ने आई। जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वह रात्रि ताड़क वन में सबने बिताई और प्रातःकाल पुनः यात्रा आरंभ की। कुछ दिनों में विश्वामित्र के सीधा आश्रम में पहुंचे। आश्रम के ऋषि मुनियों ने विश्वामित्र की यथेष्ट पूजा की और दोनों कुमारों को भी सत्कार किया। श्री राम के कहने पर विश्वामित्र ने यह कारण दिया। ऋषियों के अनुसार दोनों कुमार 6 दिन तक राक्षसों से यज्ञ की रक्षा करते रहे। छठे दिन ही अवकाश में बड़े जोर का शब्द हुआ, जिस प्रकार वर्षा काल मेघों का घटा आकाश को आच्छादित कर देती है, उसी प्रकार मारीच और संभावु सब और अभी माया फैलाते यज्ञ मंडप की ओर जोड़े जोड़े गा रहे हैं। फिर उपयुक्त तेजस्वी अस्त्र से राम ने मारीच की छाती में प्रहार किया, जो उसे दूर ले गया। और फिर उन्होंने अग्निशस्त्र का संधान संभव पर किया, जिससे जलकर वह भी राख का ढेर हो गया। यह निर्विघ्न समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र ने दोनों कुमारों को अनेक अस्त्रों की शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया। कुछ समय तक दोनों राजा कुमार वहीं रहे। फिर मुनि विश्वामित्र ने कहा, न्यूश्रेष्ठ मिथिला के राजा, इसका धर्म में यज्ञ प्रारंभ करने वाला होने वाला है, उसमें हम लोग जाएंगे। वहाँ एक पवित्र यज्ञ को भी देख सकेंगे। ऐसा कहकर मुनि विश्वामित्र ने ऋषि मंडली और
श्री राम लक्ष्मण के साथ अपने आश्रम में मिथिला के प्रस्थान किया। मिथिला यात्रा। यह सूर्यास्तल को जाने लगा तो ऋषियों ने भी शिक्षिन भद्र के तट पर विश्राम किया और राजा के समय रात्रि के समय भोजन के नियुक्त होकर श्री राम ने विश्वामित्र से पूछा, यह कौन सा देश है? विश्वामित्र ने बताया, पूर्व काल में कुछ नाम का एक मातुषी राजा जन का पूर्व प्रत्येक संकल्प बिना किसी क्लेश के पूर्ण होता था। उसकी पत्नी विदर्भ देश की राजकुमारी थी। इनके पुत्रों का नाम कुसुमभाऊ, कुशनाम, अश्रुत, दस्तक, वसु थे। कुछ काल के बाद बुद्धिमान राजा कुश नाम के परम धर्मांध गांधी नामक पुत्र हुआ। मैं उन्हें धर्मात्मा गांधी का पुत्र हूँ और इस देश का नाम कोशिका है। कि कथा में संचालन के कारण रात्रि को और समय अधिक बीत गया जानकर मुनि विश्वामित्र ने सबको ईश्वरों के करने की आज्ञा दी है। प्रातः काल नित्य कर्म करने के पश्चात यात्रा आरंभ हुई और 7 मंडली पुरुष शीतला माँ भागीरथी गंगा का दर्शन करते हुए राजा सुमिति की राजधानी में पहुँचे। राजा सुमिति से उनमें तो संस्कार चक्कर पाकर ऋषि पंडली को एक राजधानी में पहुँचे जहाँ तुम्हारी पहुँचे। राजा सुमिति ने उत्तम सत्कार पाकर ऋषि मंडली को एक रात वहाँ रही और प्रातःकाल ने मिथिलापुरी को प्रस्थान किया और जनकपुरी में पहुंचकर उसकी शोभा देखने सभी ऋषि में प्रसन्न हो गए। जी गणेश जी कर दो बेड़ा पार जी। जय हनुमान बजरंगबली। कोई गलती हो माफ करना, आपका दास। तो ये भाई पाठ था, थोड़ी सी राम कथा थी। हनुमान बजरी ने लिखा था और कुछ मंत्र थे तन मन के रोगों के, धन के। तो इन शब्दों के साथ सभी को राम राम प्रणाम, जय हिंद। सभी स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो। जय हो।